हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बनने जा रहा है भारत का यूपी डिफेंस इंडस्ट्री। इन डिफेंस इंडस्ट्री के बन जाने के बाद यूपी में न सिर्फ यहां पर मिसाइल बल्कि हथियार, टैंक और जेट्स का भी निर्माण किया जा सकेगा। बड़े स्तर पर रोजगार मिलेंगे और यूपी का आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे 6 नोड में डेवलप करने का निर्णय लिया है। इसके लिए यहाँ पर बड़े स्तर पर तेजी से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन भी यहाँ पर इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा यूपी के कौन अन्य 5 से जिले इस यहाँ पर इसमें शामिल हैं जो कि यूपी को बना देंगे डिफेंस इंडस्ट्री स्टेट। आज हम यहाँ पर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे इन जिलों के बारे में, किस जिले में क्या बन रहा है और इससे देश और राज्य को क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो जानकारी यहाँ पे अभी साझा की गई है, एक बयान यहाँ पर उन्होंने दिया है कि उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में डिफेंस कॉरिडोर का विकास कर रहे हैं और जो कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है, इसके डेवलप हो जाने से उत्तर प्रदेश जो है भारत का एक इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल स्टेट बन जाएगा, जहां पर बड़े स्तर पे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे रक्षा उत्पादों के बारे में। चलिए बताते हैं ये कौन से 6 जिले हैं, क्या आपका भी जिला इसमें यहाँ पर शामिल है। तो आप ये देख सकते हैं जो डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, 6 नोड्स में इसे बनाने की बात की गई है, जिसमें आपको आगरा शामिल है, आपको अलीगढ़ शामिल है, लखनऊ शामिल है, कानपुर है, झांसी है और चित्रकूट है। रही बात यहाँ पे इसे एक डिफेंस कॉरिडोर क्यों कहा जा रहा है, तो आप इसे मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। जो जिले हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड वे में डेवलप किए गए हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी, इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करके जो भी रक्षा उत्पाद हैं उन्हें आसानी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक भेजना, उनको यहाँ पर कलेक्ट करना, रक्षा उत्पादों को यहाँ पर तेजी से उत्पादन करने के बाद देश के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए इन्हें एक कॉरिडोर के तौर पर भी डेवलप किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे कहना है कि देखिए जो हम कॉरिडोर यहाँ पर बना रहे हैं, इसके लिए अब तक क्या प्रगति हो चुकी है, कितना काम यहाँ पर हो चुका है, उसके बारे में भी बताया है। कहते हैं कि अब तक करीब 12,500 एकड़ की जो जमीन है मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट में उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही इन क्षेत्रों में अगर देखें तो अब तक यूपी में करीब 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और 4 डिफेंस पीएसयू रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन ऑलरेडी कर रहे हैं, यानी कि कार्य और शुरू हो चुका है। लेकिन मुद्दा यह है कि कौन जो 6 जिले हैं, इन 6 जिलों में हर एक जिले में क्या खास है, क्या बन रहा है, आगरा में क्या बनाया जाएगा, अलीगढ़ में क्या बनाया जाएगा, कानपुर में क्या बन रहा है, लखनऊ में क्या बन रहा है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप भी इन जिलों से हैं तो अपने जिले के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। सबसे पहले बात यहाँ पर आगरा की करते हैं। डिफेंस कॉरिडोर के तहत आगरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर योगी सरकार के द्वारा ज्यादातर जो फोकस किया गया है ऑटो पार्ट्स और प्रिसीजन इंजीनियरिंग को लेकर के। इसमें योजनाएं अगर हम देखें तो रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ छोटे हथियारों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे और लाइट व्हीकल से संबंधित यहाँ पर इकाइयों का निर्माण इसमें मूल रूप से किया जाएगा, यानी कि छोटे हथियार, व्हीकल्स और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कलपुर्जे जो होते हैं, जो इनके ऑटो पार्ट्स इत्यादि जो विभिन्न प्रकार के आपके रक्षा उत्पादों में लगेंगे, उनका उत्पादन कहाँ हो रहा है, आगरा में। वहीं अगर हम बात अलीगढ़ के करें हैं तो यहाँ पर ज्यादातर जो काम होगा वो लॉकिंग सिस्टम को लेकर के है। छोटे हथियारों को बनाने का काम यहाँ पर ज्यादा किया जाएगा। इसके अलावा अलीगढ़ में एक डिफेंस पार्क को भी बनाया जा रहा है, जो तेजी से यहाँ पर आपको प्रगति करने में सहायता करेगा अलीगढ़ को। स्मॉल आर्म्स लॉकिंग मैकेनिज्म, बैलिस्टिक उपकरणों को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। एमएसएमई आधारित इकाइयां जो है स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को यहाँ पर प्राथमिकता मिलती हुई दिखाई देती है। तो अलीगढ़ में कुछ इस तरीके के यहाँ पर कामों को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ की जो फोकस है ज्यादातर एक डिफेंस इंडस्ट्री के हब के तौर पर इसे विकसित कर रहे हैं, जहां पर सभी जो बड़ी कंपनियां हैं, एक रिसर्च का जो काम होंगी बड़ी कंपनियों का, आर&डी का और पॉलिसी बनाने का जो काम होगा, वो सारा कुछ यहाँ पे लखनऊ से होगा। इसमें अगर हम देखें तो डीआरडीओ, हेल, बीईएल, बीडीएल जैसी संस्थाओं का जो मुख्यालय है वो भी लखनऊ में बनाया जा रहा है। एक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है। आर&डी को बढ़ावा दिया जाएगा। कई सारे हथियारों को बनाने के बाद उनकी टेस्टिंग भी करना होगा, तो इसलिए टेस्टिंग सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही पॉलिसी बनाने और उसके प्रशासनिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करने को लेकर के हब भी यहाँ पर आपको विकसित किए जाएंगे। लखनऊ की ही बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था भारत का पाकिस्तान के विरुद्ध, जो ब्रह्मोस मिसाइलें यहाँ पर दागी गई थी, उसकी क्षमता हमने देखी।
और अब वही आपको लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए भी यहां पर जाना जाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइलों का जो उत्पादन होगा वो लखनऊ में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर का जो फोकस होगा वो है डिफेंस फैब्रिकेशन आर्मर को, यानी कि जो यहाँ पर बुलेट प्रूफ चीजें, हथियार के साथ आर्मर जो बनाए जाते हैं, जैकेट्स बनाई जाती हैं, तो वो यहाँ पर आपको कानपुर बनाया जाएगा। इसके अलावा देखें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ी कई सारी यहाँ पे इंडस्ट्री को बनाया जा रहा है। बॉडी आर्मर, बैलिस्टिक प्रोटेक्शन, सुरक्षा जैकेट्स डेवलप किए जाएंगे। गोला बारूद और स्मॉल वेपन पार्ट्स भी बनाए जाएंगे, और इसके साथ साथ लेदर से जुड़े जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं, इक्विपमेंट है जो आर्मी के लिए यहां पर चाहिए, उसको भी बनाया जाएगा कानपुर में। वहीं झांसी की अगर हम बात करें तो इनका ज्यादातर जो फोकस रहने वाला है हैवी व्हीकल्स और एरोस्पेस में होगा। जो योजनाएं यहां पर झांसी में चलाई जाएंगी उसमें हेल के हेलीकॉप्टर यूनिट शामिल होंगे, टैंक व आर्मर्ड व्हीकल निर्माण किया जाएगा, डिफेंस व्हीकल से लेकर के उनके मेंटेनेंस और रिपेयर का काम चलेगा। इसके अलावा बुंदेलखंड में रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास किया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो झांसी में जो काम होंगे वो ज्यादातर हैवी वाहन हैं, टैंक इत्यादि हैं, हेलीकॉप्टर इत्यादि हैं, वो आपको कहाँ बनाए जाएंगे, वो झांसी बनेंगे। वहीं बात करते हैं चित्रकूट के बारे में। चित्रकूट में ज्यादातर जो काम होने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिट को लेकर के है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड आपके वॉरहेड्स बनाए जाएंगे, मिसाइल सब कंपोनेंट के निर्माण होंगे, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल एरिया जो है नए स्टार्टअप और हाईटेक इंडस्ट्री को बनाएगी, साथ ही टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लैब्स जो होंगी वो भी आपको यहाँ पर बनेगी। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में यह डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर जो है वो न सिर्फ राज्य को रक्षा उत्पादक राज्य के तौर पर डेवलप करेगा, बल्कि भारत की रक्षा इकाइयों, उसकी सुरक्षा को यहाँ पर सुदृढ़ करने में एक अहम रोल अदा करेगा। इससे प्रदेश के विकास में यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर मजबूती और यहाँ पे दृढ़ता भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे ही घटनाक्रमों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।